हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं कुछ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए आया हूँ, और वो ये है कि आप अपने दिमाग को कैसे तेज कर सकते हैं। वैसे तो दिमाग को तेज करने के कई रास्ते होते हैं। कुछ रास्ते हमारे पेट से भी होकर गुजरता है। कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, इससे दिमाग तेज होता है। हाँ, बिल्कुल होता होगा, मुझे नहीं पता। पर जो लोग ये नहीं खा पी सकते हैं उनके लिए सस्ते में जो उपाय हो सकता है, मैं वो आज बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान तक देखिए, पूरे एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप उस पर अमल भी करें। ऐसा नहीं कि हाँ सुन लिया, मज़ा आ गया, क्या बात बताई सर ने, दैट्स फैंटास्टिक, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है ना। ओके, तो अगली सुबह जब आप ब्रश करने के लिए उठें तो प्लीज़ स्विच योर हैंड। कहने का मतलब ये है कि आप जिस हाथ से रोज़ाना ब्रश करते हैं अगले दिन उससे ब्रश ना करें, आप दूसरे हाथ से ब्रश करें। या फिर आप जब ब्रश कर रहे हो अचानक आप हैंड को स्विच करके दूसरा हैंड स्टार्ट कर दें। अब जैसे आप ये काम करेंगे आपके दिमाग को एक मैसेज मिलेगा कि कुछ अलग हो रहा है भाई, जो सो रहे हो जल्दी से जाग जाओ। अगर नहीं जागे तो या तो जबड़ा टूटेगा या मसूड़ा टूट जाएगा, छिल जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि माइंड क्या होता है ना, ये जानता है कि आप रोज सुबह केवल एक ही हैंड से ब्रश करते हैं, इसलिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहता है और एकदम स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप कभी नींद में भी ब्रश करेंगे ना तो माइंड को पता है कि क्या होने वाला है, तो कोई इशू नहीं होता। आप आराम से ब्रश रेगुलरली जैसे करते हैं नींद में भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप हाथ स्विच करते हैं अब माइंड क्या होता है, अलर्ट हो जाता है। अब वो इनएक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर इनएक्टिव हुआ तो कोई भी हादसा हो सकता है ना। तो वो अलर्ट हो जाता है, आपके हैंड की हर मूवमेंट पे नज़र रखता है। तो माइंड को जगाने का ये एक बेहतरीन उपाय है। ठीक है, तो इस पर आप अमल कीजिए। इसके अलावा एक दूसरा उपाय भी है, वो ये है कि अगर आप किसी भी रास्ते से कहीं जाते हो, अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, अगर आप एक ही रास्ते से हमेशा जाते हो ना, तो अब आप ऐसा करना कि रास्ते को बदल देना, अगेन स्विच कर देना है आपको। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि दिमाग को पता है कि इस रास्ते में कहाँ खड्डा है, कहाँ बम्पर है, कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ गियर बदलना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, लेकिन अगर आप दूसरे रूट से जाते हैं तो वहाँ दिमाग अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब उसको ये नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, तो वो एकदम सचेत रहता है और हर चीज़ को नोटिस करता है। तो यहाँ पर अगेन हमारा माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तीसरा तरीका ये है कि आप जो भी बुक पढ़ते हैं, अगर आप अपने किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं या फिर वो बुक पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, या आपके सब्जेक्ट का बुक है, तो आज के बाद आप ऐसा करें कि आप वो बुक पढ़ें जो आपके सब्जेक्ट का नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी बुक जो आपके सब्जेक्ट का नहीं है। यहाँ पर भी दिमाग ऐसे ही काम करेगा। जो आपकी सब्जेक्ट की बुक होती है उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर होती है, लेकिन जैसे ही आप कोई नई बुक पढ़ते हैं तो माइंड थोड़ा अलर्ट हो जाता है। या तो उसको पढ़ने में उसको आसानी महसूस होती है या उसको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो अलर्ट हो जाता है, उसको इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, बोरिंग भी लग सकता है, बट जो भी हो माइंड यहाँ पर भी अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, क्योंकि अब उसको नए सेंटेंसेस, नए वर्ड्स और नई बातें देखने को, सीखने को मिलती है। तो साइकोलॉजी इसके पीछे ये है कि माइंड को रेगुलर अगर आप एक ही मोड में काम कराएंगे ना तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ओके, इसलिए आप कुछ ना कुछ स्विच कर लिया करें अपने रेगुलर हैबिट्स में, डेली आदतों में,
इससे आपका माइंड एक्टिव रहता है, और अगर आपका माइंड एक्टिव रहेगा तो आपकी याददाश्त भी ना बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन उपाय और आइडियाज़ लेकर आ सकूँ। थैंक यू।